हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है सर्ज अरेस्टर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल और इनकी टाइप्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो ये जो फिगर है इसमें हमने बताया है कि 0.7 kV से लेके 800 kV तक जितने भी डिफरेंट किस्म के हमारे सर्ज अरेस्टर यूज़ हो रहे हैं उनको हमने दिखाया हुआ है। जो 0.7 है वो बहुत छोटा सर्ज अरेस्टर है और जो 800 kV है वो बहुत बड़ा जो है सर्ज अरेस्टर है। आपने देखा है 150 kV से लेके 800 kV तक जो डिफरेंट हमारे सर्च रजिस्टर हैं उनके ऊपर ग्रेडियंट रिंग या कोरोना रिंग लगा हुआ है। तो बेसिकली इसकी अलग से इम्प्लीकेशंस हैं वो हम एंड पे बताएंगे आपको। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये मैंने एक ग्रिड दिखाया हुआ है जिसमें ये हमने देखा ये टावर जो है उधर से हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही है वो ग्रिड में एंटर हो रही है। तो उसके साथ हमने क्या लगाया होता है, सर्ज अरेस्टर लगाया होता है ताकि कोई भी फॉल्ट हो वो जो है सर्ज अरेस्टर उसे ख़त्म कर सके और हमारे सिस्टम को चलने दे। और ये लेफ़्ट साइड पे आपने देखा ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द हमने सर्ज अरेस्टर लगाए होते हैं ताकि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसकी सेफ्टी के लिए काम आ सके। और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और मेन इक्विपमेंट होता है इन सब स्टेशन, तो इसको बचाने के लिए हमारा सर्ज अरेस्टर बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रहा होता है। तो हम अब सोचते हैं कि हमारा जो वो सर्ज अरेस्टर है वो इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन पे भी लगता है और हमारे ग्रिड में एंटर होते भी लगता है और जो हमारे डिफरेंट इक्विपमेंट हैं इम्पोर्टेंट उनके भी आसपास हम लगा सकते हैं। तो ये इतना ज़रूरी है तो हम देखते हैं कि ये जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, हमारे जो हाई वोल्टेज या सर्ज वोल्टेज या एबनॉर्मल हाई वोल्टेज होते हैं इनको क्या करती है, ग्राउंड करता है, डाइवर्ट करके ग्राउंड करता है। जब भी कोई लाइटनिंग होती है यानी कि बिजली गरजती है या हम स्विचिंग ऑपरेशन करते हैं या ओवर वोल्टेज वैसे सिस्टम में आ जाते हैं एबनॉर्मल ओवर वोल्टेज, तो उसमें क्या होता है कि ये जो ओवर वोल्टेज को है डाइवर्ट करके वो ग्राउंड कर देता है और हमारे सिस्टम को भी कंटिन्यूसली चलने देता है और सिस्टम को की ब्रेकडाउन भी नहीं आती। अब हम देखते हैं इसकी प्रिंसिपल एप्लीकेशंस कितनी हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो घरों से लेके सब स्टेशन, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन सब के ऊपर आती हैं, क्योंकि हम घरों पे भी ये लगाते हैं जिसमें लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज अरेस्टर जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। और हमारे जो पैनल्स हैं 11 kV इनकमिंग आउटगोइंग, उनके अलावा जो इंडस्ट्रियल पैनल हैं उस पर भी हम लगाते हैं और जो हमारे ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द लगाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर भी लगाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के ऊपर भी हमने जहाँ सेंसिटिव होती है जगह उधर लगाते हैं। तो अब आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड। तो कोई भी जो इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट होता है इसका कोई ना कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, उस हिसाब से इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। तो इसका जो IEEE का स्टैंडर्ड है C62.11 और जो IEC का स्टैंडर्ड है 600900-4 जो है ये सर्ज अरेस्टर को एक्सप्लेन करते हैं। इसके इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल इसकी जो स्पेसिफिकेशन है और इसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमने कई दफ़ा देखा है कि लोग जो है लाइटनिंग अरेस्टर को और सर्ज अरेस्टर को मिक्स कर देते हैं कि कहीं कहीं हमने सर्ज अरेस्टर कहना है तो उधर भी लाइटनिंग अरेस्टर कह देते हैं और लाइटनिंग अरेस्टर की जगह सर्ज अरेस्टर कह देते हैं। तो बेसिकली इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो ये है कि जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो सिर्फ लाइटनिंग के जो ओवर वोल्टेज, जब लाइटनिंग पड़ती है, स्ट्राइक होती है, तो उसके जो ओवर वोल्टेज या एबनॉर्मल वोल्टेज होते हैं उनको ग्राउंड करने के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उसे क्या कहेंगे, लाइटनिंग अरेस्टर कहेंगे। और जो सर्ज अरेस्टर है वो लाइटनिंग अरेस्टर के तौर पे भी काम कर रहा होता है और जो जितने भी स्विचेस के थ्रू या ओवरऑल डिफरेंट फॉल्ट्स के थ्रू जितना भी इक्विपमेंट में फॉल्ट आ रहा होता है उसे उसे जो ग्राउंड करने में काम आ रहे होते हैं। बेसिकली ये लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर जो है ये लाइटनिंग के भी काम कर रहा है और अपने भी काम कर रहा होता है।
तो ये कुछ मैंने तस्वीरें इधर लगाई हुई हैं जिसमें आपने देख सकते हैं लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर दिए हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि सर्ज अरेस्टर जो है हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें हम कैसे अटैच करते हैं। बेसिकली जो सब स्टेशन है उसमें जो हमारा सर्ज अरेस्टर है वो जो है हमारी ट्रांसमिशन लाइन के फ़ौरन नीचे हमने लगाया होता है। जैसे ये हमने देखें, ये हमारी लाइन आ रही है, लाइन साइड के हमने नीचे फुल लगाया हुआ सर्ज अरेस्टर। तो ये सर्ज अरेस्टर जो है पैरेलल लगा होता है, क्योंकि इसका जो एक ऊपर लाइन टर्मिनल होता है और दूसरा जो इसका टर्मिनल होता है वो ग्राउंड होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जो उसकी लाइन है वो तो चल रही है, ठीक है, लेकिन जब ओवर वोल्टेज आएंगी या लाइटनिंग स्ट्राइक होगी तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो मेटल ऑक्साइड होगा वो क्या करेगा, एज अ कंडक्टर काम करेगा और हमारे जितने भी ओवर वोल्टेज है या ओवर करंट है उसे ग्राउंड कर देगा और हमारे आगे सिस्टम को सेव रखेगा। इसके अलावा हमारे जो सब स्टेशन में है जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है वो भी पैरेलल लगा होता है, उसका भी एक टर्मिनल जो है लाइन टर्मिनल होता है, दूसरा ग्राउंड होता है। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी ज़्यादातर हमारे इक्विपमेंट हैं वो सीरीज़ में लगाए होते हैं किसी भी सब स्टेशन में। उसके बाद आ जाता है जी कंपोनेंट ऑफ सर्ज अरेस्टर कौन कौन से। बेसिकली जितने भी डिफरेंट किस्म के हमारे सर्ज अरेस्टर हैं उनमें कोरोना रिंग के अलावा जो हम ऊपर लगाते हैं हाई वोल्टेज के लिए, बाकी जो अंदर का जो इक्विपमेंट है कंपोनेंट हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ऊपर ये जो हमने देखा एक टर्मिनल है वो लाइन टर्मिनल कहलाता है। उसके बाद प्लेट्स लगी होती हैं, फ्लैंजेस लगे होते हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो है ZNO एलिमेंट या ZNO कॉलम। उसमें ये क्या होता है कि ये हमारा मेटल ऑक्साइड होता है जो एक वेरिएस्टर के तौर पर काम कर रहा होता है कि जब लाइन वोल्टेज होते हैं तब नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वोल्टेज बढ़ते हैं तो ये क्या करता है, एज अ कंडक्टर काम करता है और हमारे ओवर वोल्टेज ओवर करंट को ग्राउंड कर देता है। और ये बाकी जो हमारा FRP ट्यूब है जो बाहर हमारे जैसे पोर्सलिन होता है उस तरह की होती है, और FRP जो रॉड है वो दरम्यान में हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा सिलिका जेल होता है, जो सिलिका जेल क्या करता है हमारे जो अंदर का इक्विपमेंट है या सिस्टम है उसमें से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या पानी की कोई मकदार होती है तो उसे यानी कि उसे एवेपोरेट कर देता है या अपने में जज़ब कर देता है और सिस्टम को ड्राई रखता है। इसी तरह ये बाकी चीज़ें लगी हुई हैं और नीचे वाला टर्मिनल है उधर हमारी जो ग्राउंड वायर लगी हुई होती है, और वो उसके बाद जो है हमारा एक मीटर होता है जिसे हम कहते हैं सर्ज काउंट। ठीक है, वो बताता है कितनी सर्ज आई हैं, 1 2 3 4। उसके अलावा एक होता है लीकेज करंट मीटर, ये 2 मीटर नीचे लगे हुए होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी वाई यूज़ अ सर्ज अरेस्टर, कि हम सर्ज अरेस्टर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम और क्यों चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो बेसिकली सर्ज अरेस्टर इसलिए कर रहे होते हैं कि ये जो है लाइन अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर दोनों के इकट्ठे काम दे रहा होता है, और बेसिकली हमारे जो पूरी दुनिया में जो है 1 सेकंड के अंदर 100 लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही होती हैं हमारे ऐसे सिस्टम्स पे। तो उनसे बचाने के लिए और स्विचिंग सर्जिस से और ओवर वोल्टेज जितने भी हो रहे होते हैं हमारे सिस्टम्स में उनसे बचाने के लिए हम सर्ज अरेस्टर को यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये मैंने दिखाया है कि ये हमारा पोल है और उस पर डिफरेंट ये तीनों फेस लगे हुए हैं और तीनों फेसों के साथ हमने सर्ज अरेस्टर ये अटैच किए हुए हैं, जो एक तरफ हमारी लाइन के साथ हैं और दूसरी तरफ हमारे ग्राउंड के साथ हैं, और ये भी एक उसी की टाइप है। और ये इस पिक्चर में हमने ये दोनों जो दिखाई हुई हैं ये ट्रांसफार्मर के साथ या पहले जो है हमने ये देखा है कि ये सर्ज अरेस्टर अटैच हुआ है लाइन के साथ और ग्राउंड है और नीचे मीटर लगा हुआ है। उसके बाद भी ये हमारे सिस्टम में लगे हुए हैं सर्ज अरेस्टर, हर फेज़ का जो है सर्ज अरेस्टर लगा होगा, ये नहीं है कि एक फ़ेज़ पे हम सर्ज अरेस्टर लगा दें, हमने हर फेज़ पे लगाने हैं। तो उसके बाद आ जाता है कि सर्ज अरेस्टर काम कैसे करता है। बेसिकली जो सर्ज अरेस्टर है उसके अंदर जो होता है हमारा मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर होता है, जैसे ZNO के बारे में हमने बताया था, जिंक ऑक्साइड था। तो ये जो जिंक ऑक्साइड जो हमारा वेरिस्टर था ये क्या करता है, जो नॉर्मल वोल्टेज है इन पे हमारा जो है एज अ इंसुलेटर काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा क्या करेगा, एज अ कंडक्टर काम करेगा और जितने भी ओवर करंट होंगे उन्हें ग्राउंड कर देगा।
ठीक हो गया। अब ये थोड़ा ग्राफ दिखाया हुआ है ZnO करेक्टरिस्टिक का या मेटल ऑक्साइड की करेक्टरिस्टिक का। इसमें क्या हुआ है कि नॉर्मल वोल्टेज पे जो है वो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज बढ़ेंगे तो वो जो है हमारे जितने भी ओवर करंट पैदा होंगे उन्हें क्या डंप आउट कर देगा। उसके बाद आ जाता है जी वाई डू अरेस्टर ऑपरेट, हाउ डू अरेस्टर ऑपरेट, तो ये कैसे करता है। तो बेसिकली जो हमने बताया है ये उसी कंडीशन पे काम करता है, लेकिन इसकी कुछ यानी कि रीजंस होते हैं। जैसा कि हमने सर्ज अरेस्टर कोई लगाया हुआ है तो उस पर जो टेम्परेरी ओवर वोल्टेज कंडीशन है ज़्यादा देर तक रहेगी, थोड़ी देर तक तो वो जो ओवर वोल्टेज होगा उसे विद स्टैंड रखेगा, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो क्या होगा, ऑपरेट कर जाएगा। दूसरी इसकी वजह ये है कि अगर हम अंडर साइड साइज अरेस्टर लगा दें, कि अगर हमारी लाइन जो है या हमारा स्टेशन जो है वो 132 kV का है और हम उस पर 66 kV का जो सर्ज अरेस्टर लगाएंगे तो वो क्या होगा, ऑपरेट करता रहेगा। थर्ड जो इसका जो है लाइटनिंग जो सर्जिस हैं वो ज़्यादा वोल्टेज एक्सपीरियंस करेंगे जब लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी, तो उस वजह से ऑपरेट करेगा। और इसी तरह जो गैप डिग्रेडेशन हो जाती है सिलिकॉन कार्बाइड की वजह से उसकी वजह से ऑपरेट करता है। अब लास्ट पे आ जाता है कि इसकी सर्ज अरेस्टर की टाइप्स कितनी हैं। बेसिकली इसकी 4 टाइप्स होती हैं। सेकेंडरी अरेस्टर जो हैं वो हमारे 1 kV के जो जितने भी इक्विपमेंट है उसके साथ लगाया जाता है, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन अरेस्टर हैं ये 1 kV से 36 kV तक लगाया जाता है। और इंटरमीडिएट जो अरेस्टर हैं जो तीसरी टाइप है वो बेसिकली 3 kV टू 120 kV तक के जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं उनके साथ लगाया जा सकता है, और ये ज़्यादा हाई फॉल्ट करंट विथस्टैंड कैपेसिटी रखता होता है। लेकिन इससे भी जो बेटर है वो स्टेशन क्लास अरेस्टर है। ये क्या करता है, ये 3 to 684 kV तक की इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये जो है हाईएस्ट फॉल्ट करंट को क्या विथस्टैंड कर सकता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जिसमें हमने सर्ज अरेस्टर के बारे में कंप्लीट आपको बताया है कि सर्ज अरेस्टर होता क्या है, क्यों काम करता है, क्या ऑपरेशंस हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दें।